नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 48वां भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 16 अन्य मंत्रों को। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व माध्यन्दिन संहिता अर्थात शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 16 अध्याय के 50 मंत्र पूरे हो चुके हैं। पूरे अध्याय में 66 मंत्र हैं, तो बचे 16 मंत्रों को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, उनका अध्ययन करेंगे, उनका पाठ करेंगे। कुछ दोस्तों का कहना यह है कि परीक्षा में केवल 16 मंत्रों से ही पूछा जाता है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। विषय है कि माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप, तो रुद्र स्वरूप से संबंधित जितने मंत्र हैं, जो भी अध्याय है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल भी इस भरोसे न रहें कि हमें 16 ही मंत्रों से पूछा जाएगा। तो हमने दोस्तों इससे पूर्व 50 मंत्रों को पूरा कर दिया है। जो रुद्राध्याय है, रुद्र स्वरूप से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जो यजुर्वेद संहिता का 16वां अध्याय, जिसको रुद्राध्याय भी कहा जाता है, तो उसके 50 मंत्र हमने पूरे करवा दिए हैं। और आज हम जो 16 बचे हुए मंत्र हैं उनको पढ़ाएंगे दोस्तों, उनका अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के उनको अवश्य देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इन मंत्रों को। आज हम आपके जो माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 16वां अध्याय है उसको पूरा कर लेंगे दोस्तों। उसमें 66 मंत्र है और 50 मंत्र हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। आज हम जो 16 मंत्र बचे हैं उनका पाठ करेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 51वें मंत्र से। हरि ओम मामी ढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन निधाय कृतिम वसान आचर पिनाकम विवृधा गहि। तो देखेंगे दोस्तों, इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति अथवा और भी देव इसके ऋषि हैं। कई सारे ऋषि हैं। निचृद आरसी त्रिष्टुप इसमें छंद है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं? मी ढुष्टम अर्थात शेक्त्रितम, जो हमने कहा जो इच्छित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र के लिए कह रहे हैं कि शिवतम, हे अत्यंत कल्याणकर्ता, हे इच्छित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले अत्यंत कल्याणकर्ता रुद्र, नः अस्माकं शिवः शांतः सुमना हृष्ट चित्तः भवतु, हमारे प्रति आप जो है शांत और हृष्ट चित्त हो। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। परमे दूरस्थे उन्नते व वटादो आयुधम त्रिशूलादिकम निधाय संस्थाप्य, कह रहे हैं कि और जो आपके जो क्या है आयुध है, त्रिशूल आदि जो आयुध आपके पास है, उनको क्या करो? दूरस्थे उन्नते व, दूर स्थित जो वटादि वृक्ष है उनमें छोड़ करके या उनमें रख करके, कृत्रिम वसानः चर्म परिदधानः सन, और चर्म का क्या वस्त्र धारण करके आप क्या करो? आओ या तपस्या करो। आचर आगच्छ अथवा तपश्चर, आप चर्म धारण करके क्या करो? तपस्या करो। और पिनाकम धनु बिभ्रत धार्यन, और धनुष को धारण करके आग ही आइए, और धनुष को धारण करके आ जाइए। अर्थात स्याजरहीनम ज्यासरहीनम धनुर्मात्रम शोभार्थम धार्यन आगच्छित्यर्थ। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी प्रत्यंचा रहित धनुष को लेकर के आइए, केवल शोभा के लिए। तो शोभा के लिए आप अपनी धनुष को लेकर के आइए। ऐसा भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे समक्ष जो है, हमारे प्रति आप शांत और सुमन भाव से आए, और अपने जो आयुध है उनको दूर स्थित वृक्षों में छोड़ दें, और चर्म धारण करके आप तपस्या करें। और कैसे आए? आप धनुष को लेकर के केवल शोभा मात्र के लिए आ जाइए। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें मे दुष्टम पहले भी आ चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कृत्रिम वसानः, ये नोट कर सकते हैं। और जो इसमें आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है उसको आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी 52वें मंत्र में। विकीर्द्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तुताः, निवपन्तुताः, यहाँ पे निवपन्तुता भी आ रखा है। तो देखेंगे
इसके ऋषि जो है परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, आरसी अनुष्टुप छंद है दोस्तों इसमें। तो कह रहे हैं कि हे विकिरिद्र, विकिरिद्र किसको कहते हैं? तो विविध घातादि उपद्रवम द्रावतीति विकिरिद्र, जो अनेक प्रकार की घातादि उपद्रवों का नाश करने वाले हैं। तो उनके संबुद्धि में कह रहे हैं, संबोधन में कह रहे हैं कि हे विकिरिद्र, हे विलोहित। विलोहित का मतलब होता है विगत कलुष भाव, शुद्ध स्वरूप, जो क्या है? शुद्ध स्वरूप है। यद्वा संहार मूर्ति रूप अत्यंत रक्तवर्ण, अथवा जो संहार मूर्ति रूप है, जो इस संसार का संहार करने वाले हैं अत्यंत रक्तवर्ण के, हे भगवान रुद्र, हे भगवः, हे भगवान, ते नमः, आपको क्या है? नमस्कार है। याते, और जो आपके क्या है? सहस्रम हेतया असंख्यानि आयुधान, जो आपके असंख्य आयुध है, तानि, उनको, अस्मत् अन्यम, अस्मद अतिरिक्तम, हमारे अतिरिक्त निवतंतु अर्थात घ्नंतु, उनको हमारे अतिरिक्त किसी दूसरे पे आप क्या करें? छोड़ें। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विकिरिद्र, हे विलोहित, आपको नमस्कार है, आपके जितने असंख्य जो आयुध है उनको हमारे अलावा किसी दूसरे पे आप छोड़ें। तो ऐसा भगवान से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो विकिरिद्र, विलोहित, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इनको आप नोट कर लें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभी 53वें मंत्र में। सहस्राणि सहस्रशो बाहोस्तव हेतयः, तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि। इसके ऋषि प्रजापति ऋषि है, निचृत आरसी अनुष्टुप छंद है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे षड्गुणैश्वर्य संपन्न, हे सर 6 गुणों से और ऐश्वर्य से संपन्न है ना, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र, आपके तव बाहो तव हस्तयो, आपके हाथों में जो क्या है? सहस्राणि असंख्यातानि, सहस्र प्रकार का, जो हजारों प्रकार के असंख्य जो क्या है? आयुध है। हेतः अर्थात आयुधानि संति, जो आयुध है। ईशाना जगन्नाथ त्वम, हे जगन्नाथ, आप उनको, तासाम, उनको, हेतिनाम, तासाम अर्थात हेतिनाम, उन किसको? उन आयुधों के क्या करो? मुखानी, उनके मुखों को आप क्या करो? पराचीना, अस्मत्तः परांग मुखानी कृधि अर्थात कुरु, तो हमसे उनके मुखों को आप क्या करो? विपरीत कर दो, हमसे विपरीत कर दो, जो कि उनका प्रहार हम पे न होकर के किसी दूसरे वस्तु पे हो। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके हाथों में जो असंख्य जो क्या है? असंख्य प्रकार के या कई प्रकार के जो आपके हाथों में जो आयुध हैं, उनको आप जो है, उनके मुखों को आप विपरीत दिशा में परिवर्तित कर दो, जिससे वो हमारे ऊपर प्रहार न कर पाए। तो ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो सहस्रशः ईशानः, यहाँ पर प्राचीनः ये प्रमुख शब्द है, इनको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 54वें मंत्र की ओर। हम थोड़ा सा जल्दी में ही मंत्रों को पढ़ाते दोस्तों, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो उससे हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है और आप लोगों को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अभी 54वें मंत्र को पढ़ते हैं। असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्यां ते खागुं सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसि। तो यहाँ पे असंख्या मैंने पढ़ा है, असंख्या यहाँ पे है दोस्तों, असंख्याता सहस्राणि, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो देखेंगे यहाँ पर अस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषि, इसके ऋषि जो है परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, विराट आरसी अनुष्टुप छंद है, विराट आरसी अनुष्टुप छंद इसमें है। तो क्या कह रहे हैं कि असंख्याता सहस्राणि, असंख्यातानि सहस्राणि अभिमतानि, जो असंख्य सहस्र मतलब सहस्रों से भी आगे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है, जो आपके हे रुद्र, ए रुद्राह, जो रुद्र है, जो असंख्य जो रुद्र है, कहाँ? भूम्याम, भूमि है, अधि ऊपर स्थिता, जो भूमि में जो असंख्य रुद्र है, भूमि में स्थित जो असंख्य रुद्र है, तेसाम रुद्राणाम, उन रुद्रों के, धनुवानी अर्थात धनुष, उन रुद्रों के जो धनुष है, वह धनुष सहस्र योजने, सहस्राणि योजनानि यस्मिन् तादृशे पथि, सहस्र कोस दूर, हजारों कोस दूर मार्ग पे, सहस्र योजन व्योहिते मार्गे, हजारों कोस दूर मार्ग पे हम क्या करें? अवतन्मः अर्थात अवतार्यामः, हजारों कोस दूर मार्ग पे हम उनको रख देते हैं।
या छोड़ देते हैं। जो भगवान रुद्रों के जो असंख्य जो रुद्र है उनके जो धनुष है, उन धनुषों को हम क्या करेंगे, हजारों कोस दूर मार्ग पर, पथों पर, रास्तों पर हम उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसा इस मंत्र में कह रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। इसमें जो है असंख्याता सहस्राणी और धन्वानी सहस्र योजने, ये महत्वपूर्ण शब्द है। अवतन्महा महत्वपूर्ण शब्द है, इनको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 55वें मंत्र में। अस्मिन् महत्यर्णवन्तरिक्षे भवा अधि तेखागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि। तो जो ये दूसरी पंक्ति है तेखागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि, ये कई मंत्रों के साथ अब चलने वाली है दोस्तों। तो इसका अर्थ एक ही रहेगा, ऊपर वाले का अर्थ मेन होगा। तो इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, भूरिक आरसी उष्णिक छंद है दोस्तों। तो अंतरिक्षस्थः रुद्रा उचित। अब यहाँ पर अंतरिक्ष में जो स्थित जो रुद्र है उनके बारे में कहा जा रहा है। तो अस्मिन् महति विशाले अर्णवे अर्णासि जलानि विद्यन्ते यत्र तदर्णवम्। कह रहे हैं कि इस विशाल अंतरिक्ष में, अर्णवे अर्थात अर्णासि, अंतरिक्ष को यहाँ पर जो है एक समुद्र की तरह माना गया है। मेघाधारत्वात्, अर्थात मेघ के आधार पर, जो मेघ जिसमें छाए हुए हैं, ऐसे अंतरिक्ष, ऐसे विशाल अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष व्योम में, ऐसे विशाल अंतरिक्ष में जो स्थित है, अधिश्रित्य ये रुद्राः सन्ति, स्थित जो रुद्र हैं, भवाः अर्थात रुद्राः। तो जो स्थित जो रुद्र, कहाँ स्थित, मेघाच्छन्न जो अंतरिक्ष है उसमें स्थित जो रुद्र हैं, उन रुद्रों के धनुषों को, पहले वाला अर्थ लगाएंगे, धनुषों को हम लोग सहस्र कोस दूर मार्गों पे क्या प्रत्यंचा रहित होकर के उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे या उनका अर्पण कर देंगे। अवतारियामः, उनको हम छोड़ देंगे। ऐसा यहाँ पर जो है मंत्र में, इस मंत्र में कह रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो मेन है वो आपका जैसे अंतरिक्ष तो सरल है, महति अर्णवे धन्वानी सहस्र योजने, इनको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। इन मंत्रों के जो अर्थ है वो थोड़ा सा सरल है, आप समझ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में आपको पढ़ा रहे हैं। तो और आगे चलते हैं 56वें मंत्र में। नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपसृताः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। अस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषि, इसके ऋषि जो है परमेष्टि प्रजापति है, निचृद आरसी अनुष्टुप छंद है दोस्तों। अब इसमें द्युलोक स्थित, पहले क्या था, अंतरिक्ष लोक स्थित, अब द्युलोक स्थित रुद्रों का वर्णन इसमें कर रहे हैं। तो द्युलोक में स्थित कौन, नीलग्रीवाः कृष्ण कंठा, जिनका कंठ कैसा है, कृष्ण वर्ण का है, शिति कंठा श्वेत कंठाश्च, और जिनका जो है कंठ कैसा है, श्वेत वर्ण का है, ये रुद्रा। तो कह रहे नीलग्रीव और श्वेत कंठ जो रुद्र दिवम द्युलोकम उपस्थिता, जो द्युलोक में स्थित है, उन रुद्रों के धनवानी धनुषों को हम सहस्र योजन दूर प्रत्यंचा रहित करके मार्ग पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा इस मंत्र में कह रहे हैं दोस्तों। तो नीलग्रीवाः शितिकंठा, ये पहले भी आ चुके हैं, उपसृताः नहीं आया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये था इसका अर्थ कि हम जो नीलग्रीव है, जो श्वेत कंठ के रुद्र है, भगवान द्युलोक में स्थित कई प्रकार, कई रुद्र जो है, उन रुद्रों के धनुषों को उठा करके हम दूर जो है सहस्र कोस दूर मार्ग में छोड़ देते हैं। तो और आगे चलेंगे 57वें मंत्र में दोस्तों। नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है दोस्तों, निचृत आरसी अनुष्टुप छंद है। तो अब जो है जैसे ऊपर कहा गया था कि तीनों लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो अंतरिक्ष लोग बताए, द्युलोक बताया, पाताल लोग जो है उसके बारे में बता रहे हैं। पातालस्थाः रुद्रा उच्यन्ते, जो पाताल में स्थित रुद्र है उनके बारे में कह रहे हैं कि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः, ऊपर वाला ये अर्थ है, कृष्ण कंठ के और श्वेत कंठ के जो रुद्र अधः अधोभागे
अर्थात क्षमाचराः पाताले वर्तमानः, जो पाताल में स्थित है, जो रुद्र श्वेत कंठ वाले और कृष्ण कंठ वाले जो रुद्र पाताल में स्थित है, उन रुद्रों के तेसाम रुद्राणाम धनवान धनुष, उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर मार्ग पर प्रत्यंचा रहित करके क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो ऐसा इस मंत्र में कह रहे हैं। तो इसमें जो है क्षमाचराह महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। सर्वाह भी है, सर्वाह यहाँ पे रुद्र के लिए कहा गया है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये था 57वां मंत्र। अब चलते हैं हम 58वें मंत्र पे दोस्तों। जे वृक्षेषु सक्मिञ्जरा नीलग्रीवा बिलोहिताः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, निचृत 8 से अनुष्टुप छंद है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि ये सक्मिंजरा, ये सस्पा यो पिंजर वर्णा हरित वर्णा, जो छोटा घास होता है, छोटी छोटी दूब जैसी जो घास होती है, तो वह पीले वर्ण की, हरे वर्ण की और नीले वर्ण की, इस प्रकार से कई वर्ण की होती है। तो जो उस छोटे घास की तरह है, जो नीलकंठा बिलोहिता विशेषण रक्त वर्णा विगत कलुष भावा, और जो कैसे है शुद्ध स्वरूप वाली है, और जो नीलकंठ है उस छोटे घास की तरह वृक्षेषु अश्वत्थादिषु स्थिता, और जो क्या है अश्वत्थ, और जो रुद्र क्या है वृक्ष आदियों में जो स्थित है। पहले कहा जो छोटे घास रूप है उस घास के समान है, और अब कह रहे हैं कि जो क्या है वृक्ष आदियों में स्थित है, ऐसे रुद्रों के तेसाम रुद्राणाम, उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर प्रत्यंचा रहित करके क्या करते हैं, अवतन्मसी छोड़ देते हैं, अवतारयामः, हम उनको दूर ले जा करके, हजारों कोस दूर ले जा करके छोड़ देते हैं। तो इसमें जो है बिलोहिता ये पहले आ रखा है, नीलग्रीवा, सक्मिंजरा भी एक बार आया था, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यही था इस मंत्र में। और हम और आगे चलते हैं दोस्तों, जो 59वां मंत्र है। जे भूतानां अधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। तो इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, निचृत 8 से अनुष्टुप छंद है, और रुद्र के देवता है दोस्तों। जो 66 मंत्र है ये पूरा रुद्राध्याय कहा जाता है। तो पूरे रुद्राध्याय की जो देवता है वो रुद्र देवता है। और 2 ऋषि इसमें महत्वपूर्ण है, एक कुत्स ऋषि है और एक प्रजापति परमेष्टि ऋषि है। दूसरा कुछ देवों को भी यहाँ ऋषि के रूप में माना गया है। ये रुद्रा भूतानाम देव विशेषाणाम अधिपतयः अंतर्हित शरीराः संतो मनुष्य उपद्रव करा भूता तेसाम पालकः। कहने का मतलब है कि जो रुद्र जो है भूतों के 50 आदि के जो अधिपति हैं, पालक हैं, अथवा मनुष्य के जो पालक हैं, अथवा देवों के जो पालक हैं, ऐसे रुद्र के लिए कह रहे हैं विशिखा सह, शिखा रहिता मुंडा इत्यर्थ। और जो क्या है शिखा से रहित है, जो केशों से रहित है, बालों से रहित है, ऐसे भगवान रुद्र के लिए। और रुद्रों के लिए कपर्दिना अन्य जटा जूट युक्ता, और जो जटाधारी हैं ऐसे तेसाम रुद्राणम, ऐसे रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर ले जा करके मार्ग में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अवतारयामः, कैसे रुद्रों के कि जो देवताओं के, मनुष्यों के और मतलब भूतों के जो क्या है अधिपति हैं, जो मालिक हैं, जो पालक हैं, और जो क्या है बालों से केशों से रहित है। विशिखासह कपर्दिनः, जो जटाजूटधारी है। तो दोनों ही शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशिखासह और कपर्दिनः, इनको आप नोट कर लेंगे। तो ऐसे जटाजूटधारी और बिना बालों के जो भगवान रुद्र हैं, कई असंख्य रुद्र हैं, उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर ले जाकर के क्या कर देते हैं, मार्ग में छोड़ देते हैं। और आगे चलेंगे दोस्तों 60वें मंत्र में। ये था आपका 59वां मंत्र। ए पथाम पथि रक्षय एलवृदा आयुर्जुदः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है दोस्तों। 8 से अनुष्टुप छंद है, रुद्र इसके देवता है। तो ए रुद्रा पथाम लौकिक वैदिक मार्गाणाम, जो रुद्र क्या है पथाम, 2 पथ है, 2 मार्गों के, लौकिक मार्ग और वैदिक मार्ग, दोनों मार्गों के क्या है पथि रक्षयः अधिपतयः पथि रक्षस, अर्थात दोनों मार्गों के जो क्या है अधिपति हैं या मालिक हैं, ये पालक है। ऐलवृतः ईलानाम अन्यानाम समूह ऐलम
ये विभ्रति, और जो क्या करते हैं अन्नों के समूह को धारण करते हैं, या एलम अन्नम तही जंतु नाम पोषका इत्यर्थ। तो जो जंतुओं के प्राणी जगत के जो पोषक हैं, ऐसे कई प्रकार के असंख्य रुद्र आयुध आयुर्युद्ध, आयुर्युद्ध का मतलब यावत जीव युद्ध कराहा, जब तक जिए तब तक युद्ध करते रहे, अर्थात जीवन पर्यंत युद्ध करने वाले। दूसरा अर्थ इसका लगाएंगे आयुरेव जीवनम पाणोकृत्य युद्धन्ति, जो अपने जीवन को हाथ में रख करके जो है युद्ध करते हैं, तो उनको भी जो है आयुर्युद्ध कहा जाता है। तो ऐसे भगवान रुद्र, उनके उन रुद्रों के हम धनुषों को सहस्त्र योजन दूर मार्ग में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो किन किन रुद्रों के, जो रुद्र लौकिक और वैदिक जो मार्ग है उनके जो अधिपति हैं, जो अन्न के समूह को धारण करने वाले हैं, जो प्राणी जगत के पोषक हैं, और जो क्या है जीवन पर्यंत युद्ध करने वाले हैं, ऐसे रुद्रों के धनुषों को उठा करके हम सहस्त्र योजन या सहस्त्र कोस दूर हम मार्ग में रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया पथि रक्षयः ऐलभृतः आयुर्युधः। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इनको आप नोट कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 61वें मंत्र में। जे तीर्थानि प्रचलन्ति श्रिकाहस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। तो इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, निचृत आरसी अनुष्टुप छंद है दोस्तों। तो परिक्रमा के लिए भी इस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो इस मंत्र को पढ़ते हैं। तो ए रुद्रा श्रिकाहस्तः, जो रुद्र क्या है श्रिकेति आयुध नाम श्रिका, श्रिक एक जो है आयुध है, जिसको क्या है ढाल भी बोला जाता है या वज्र भी कहीं कहीं लिखा है। तो आयुधानी हस्ते समते, जिनके हाथों में कई सारे आयुध है, श्रिक इत्यादि आयुध है, वज्र इत्यादि आयुध है। ते निखंगिणः, और निखंगाः खड़गा हस्ते समते, और जिनके हाथों में क्या है खड्ग है। तीर्थानि प्रयाग काश्यादीनि प्रचलन्ति, जो क्या करते हैं इन वज्र और खड्गों को लेकर के प्रयाग काशी आदि तीर्थों में जाते हैं। उन रुद्रों के तेसाम रुद्राणाम धनुष, उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर स्थित मार्ग पर हम क्या करते हैं अवतन्मसि अवतार्यामः, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अवतन्मः था, लेकिन यहाँ पर अवतन्मसि हमने कर रखा है, तो अवतार्यामः अर्थात हम छोड़ देते हैं। कहाँ दूर, सहस्र कोस दूर मार्ग पर हम छोड़ देते हैं। किन रुद्रों के धनुषों को, जो क्या है जिनके हाथ में वज्र है, जिनके हाथ में खड्ग है, जो वज्र और खड्ग लेकर के तीर्थों में घूमते हैं, ऐसे रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर रख करके छोड़ देते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण श्रिकाहस्तः निखंगिणः। कई सारे मित्र ये सोच रहे हैं कि जो 16 मंत्र 16वें अध्याय के हैं उनमें से ही पूछा जाएगा। रुद्र स्वरूप लिखा है, तो पूरे 66वें मंत्र में 66 जो मंत्र है 16वें अध्याय के, सब में रुद्र का स्वरूप वर्णित है। इसलिए आप इस भरोसे बिल्कुल भी मत रहें कि 16 ही मंत्र आएंगे, ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों उनको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अभी 62वें मंत्र में। जेने खुब विधन्ति पात्रे खुपिवतो जनान ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। परमेष्टि प्रजापति ऋषि है दोस्तों, आरसी अनुष्टुप छंद है और रुद्र के देवता है। तो कह रहे हैं कि ए रुद्रा, जो रुद्र कहाँ अन्येषु भुज्यमानेषु, जो रुद्र कहाँ अन्येषु, जो भुज्यमान जो अन्न है, खाने योग्य जो अन्न है, जनान प्राणी जातान विविध्यन्ति विशेषेण ताड़यन्ति धातु वैश्वम कृत्वा, जो उन अन्नों से क्या करता है प्राणी जगत को क्या कर देता है ताड़ता है। कैसे ताड़ता है, तो कह रहे धातु वैषम्यम कृत्वा रोगान उत्पादयन्ति तीर्थ, कि धातु की विषमता से वो रोगों को उत्पन्न करता है। जो हम अनेक प्रकार के भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तो उन भोजन से जो हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले कौन है, रुद्र ही है। रुद्र देवताओं को कहा गया। तो जो रुद्र जो है ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं। तथा पात्रेषु पात्रस्थ क्षीरोदकादिषु स्थितः सन्तः क्षीरादि पानम कुरुतो जनान विविदन्ति, और जो पात्रों में जो पात्र होते हैं जैसे दूध इत्यादि या खीर इत्यादि या जल इत्यादि पीने के लिए वहां स्थित होकर के क्या करते हैं,
क्षीरादि पानम कुरु, तो जो क्षीरादि पान कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, रोगग्रस्त कर लेते हैं। विविजयंती का मतलब मारना नहीं, यहाँ पर रोगग्रस्त कर देते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्त्र योजन दूर उठा करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो क्या करते हैं, जो हम खाते हैं तो उस खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वहां भी रुद्र के रूप स्थित है, और जो हम पीते हैं वहां भी रुद्रों के रूप स्थित है। तो जो रोगग्रस्त हम होते हैं वो रुद्र भगवान ही करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उन रुद्रों के धनुषों को हम सहस्त्र योजन दूर उठा करके रख देते हैं, ऐसा कहा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब 63वें मंत्र में। ज एतावन्तश्च भूयागुंसस्तदृशो रुद्रापितस्थिरे ते खागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। तो इसके ऋषि जो है दोस्तों परमेष्टि प्रजापति अथवा देव, बहुत सारे कई देव हैं, तो वो देव इसके ऋषि हैं। निचरित आर्षि अनुष्टुप छंद है, रुद्र देवता है। तो कह रहे हैं च ए रुद्राः, और जो रुद्र एतावन्तः एतत् प्रमाणम एसाम ते, जो अभी कहे जा रहे हैं, च भूयांश अतिशयेन बहुवो भूयांश, और इससे भी अधिक जितने कहे जाएंगे वो तो है ही, लेकिन इससे भी अधिक जो रुद्र है, जो क्या है, दिशा 10 दिशा वितस्थिरे आश्रिता, जो 10 दिशाओं में व्याप्त हैं, ऐसे रुद्र 10 दिशों व्याप्त स्थित, 10 दिशाओं में जो व्याप्त है, ऐसे रुद्रों के धनुषों को हम सहस्र योजन दूर ले जा करके मार्ग में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें एतावन्तः भूयांशः वितस्थिरे, ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 64वें मंत्र में। अब 64वें, 65वें और 66वां जो मंत्र है, ये तीनों बड़े बड़े मंत्र है, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे दिविजे खाम वर्खमिखवः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 दीचीर 10 तेभ्यो नमो असुतेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजन् दुःखमो जस्तनो द्वैष्टितमेखांजम्बे दद्मः। ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, निचरित धृति छंद है, इसमें धृति छंद है दोस्तों। तो नमोस्तु यहाँ क्या कह रहे हैं कि त्रिलोकस्तः रुद्र, अब यहाँ पर तीनों लोकों में जो रुद्र है उनके बारे में कहा जा रहा है। ए रुद्राः दिवि द्युलोके वर्तन्ते, जो द्युलोक में है, एसाम रुद्राणाम वर्षम वृष्टिरेव ईशवः, जिन रुद्रों के जो है बारिश ही जिनकी क्या है, बाण है। सराह आयुध स्थानीय वृष्टि ही तेभ्य रुद्रेभ्य, जिनके क्या है, जिनके बाण क्या है, बारिश है, वृष्टि है, उन रुद्रों को क्या है, रुद्रेभ्यः नमोस्तु, नमस्कारो अस्तु, उन रुद्रों को नमस्कार है। और आगे कह रहे हैं तेभ्य रुद्रेभ्यः 10, और उन रुद्रों को 10 प्राची ही, 10 संख्या कहा, प्राची ही प्राग अभिमुखा अंगुली कुर्व इति शेष। कहने का मतलब है कि उन रुद्रों को हम जो है 10 उंगली कहाँ, प्राची पूर्व की ओर, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम करते हैं। और आगे चलेंगे और कह रहे हैं 10 उंगली पूर्व की ओर और 10 दक्षिणाभिमुखा 10 अंगुली ही कुर्बे, और दक्षिणाभिमुख होकर के हम क्या करते हैं, 10 उंगलियां करते हैं इस तरीके से, अर्थात प्रणाम करते हैं। 10 प्रतीचि प्रत्यंग मुखा 10 अंगुली कुर्बे, मतलब पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करते हैं। और 10 दीचि ही उदीचि ही, अर्थात उत्तर की ओर हम 10 उंगलियां करते हैं। 10 ऊपरी 10 अंगुली कुर्बे, और ऊपर की ओर 10 अंगुलियों को ऐसे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अंजलिम वध्वा सर्व दीक्षु नमस्कारोमि इत्यर्थः, कि उन रुद्रों को हम जो है अंजलि को बांध करके सभी दिशाओं में उनको नमस्कार करते हैं, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, ऊपर या नीचे हो, 10 दिशाओं में उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कारो अस्तु ते रुद्रा, वह रुद्र नः अस्मान अवन्तु, वह रुद्र हमारी रक्षा करें। ते रुद्राः अस्मान मृडयन्तु सुखयन्तु, वह रुद्र हमें सुखी रखें। और आगे क्या करें, ते रुद्राः यम पुरुषम, वह रुद्र यम पुरुषम द्विखमः द्वेषम कुर्म, वह रुद्र जिस पुरुष से हम द्वेष करते हैं, दुष्मः च यह पुरुषः नः अस्मान द्वेष्टि, और जो पुरुष हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, तम पुरुषम ऐसा पूर्वोक्ता नाम रुद्राणाम,
उस पुरुष को हम क्या करते हैं, जो पूर्वोक्त हमने जिन रुद्रों का नाम अभी ऊपर से लिया है, जिनको हमने अभी प्रणाम किया, उन रुद्रों के जंभे, जंभे अर्थात दृष्टा कराले मुखे, भयभीत भयंकर जिनके दांत हैं, ऐसे मुख में हम क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, ददमह दे देते हैं अथवा स्थापित कर देते हैं। कहाँ? उन रुद्रों के भयंकर मुख में। तो हम किसको हम अर्पित करते हैं, किसको स्थापित कर देते हैं? जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उस व्यक्ति को। तो अर्थात भगवान रुद्र उनको क्या कर ले, उनका भक्षण कर ले। तो अस्मत् विषम अस्मत् द्वेष्यम च नरम पूर्वोक्तः रुद्रा भक्ष्यन्तु अस्मान च अवन्तु इत्यर्थः। तो जो हमसे द्वेष करने वाला जो व्यक्ति है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको पूर्वोक्त जो रुद्र है वो सारे खा जाएं और हमारी रक्षा करे, ऐसे कहने का इस मतलब अर्थ है दोस्तों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो 10 दक्षिणा, 10 प्राची, 10 प्रतीचि, 10 दीची, 10 ऊर्ध्वाः मृडयन्तु, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द है। दुष्मः, तो इनको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। ये था आपका 64वां मंत्र। अब चलते हैं हम 65वें मंत्र में। नमोस्तु रुद्रेभ्यो जेन्तरिक्षे जेखामातैखवः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 दीचीर 10 ऊर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दुक्मो जस्वनो द्वेष्टितमेखांजम्भे दद्मः। तो अब क्या कह रहे हैं, इतना जो दूसरी पंक्ति है, जो तीसरा चरण है इसका, तो वो पूरा ऊपर की जैसे अर्थ आएगा उसमें, या दूसरे चरण से लेकर के यहां से तेभ्यो से लेकर के पूरा वही अर्थ है, केवल इसका अर्थ भिन्न होगा। तो अब कह रहे हैं इसके ऋषि जो है परमेष्ठ प्रजापति ऋषि है, धृति छंद है दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं, थोड़ा ऊपर इसको कर लेते हैं। रुद्रेभ्यो, रुद्र रूपेभ्यो नमस्कारो अस्तु। रुद्र रूपों को नमस्कार है। किनको? ये अंतरिक्षे, अंतरिक्षे वर्तन्ति ऐसाम रुद्राणम, जो अंतरिक्ष में स्थित है ऐसे रुद्रों को नमस्कार है। रुद्राणाम वातः वायु इखवः आयुध स्थानीयः कुवातेन अन्नम विनाश्य वात रोगम व उत्पाद्य जनान घ्रंति तेभ्यो अंतरिक्ष, जो स्थित देवता है उन देवताओं, उन रुद्रों को क्या है, नमस्कार है। कहने का मतलब यह है कि जिनके बाण, जिनके वायु क्या है, वायु ही जिनके आयुध है। तो अंतरिक्ष लोक में वायु ही जिनके आयुध है, ऐसे रुद्रों को क्या है, नमस्कार है। जो अन्न को क्या करते हैं, कुवात से क्या कर देते हैं, विनाश करके, और अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं। रोगों को उत्पन्न करने के बाद लोगों का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, अंत कर लेते हैं। ऐसे अंतरिक्ष लोक में जो स्थित जो रुद्र हैं उनको नमस्कार है। तेभ्यः रुद्रेभ्यः, और कह रहे हैं उन रुद्रों को मैं 10 प्राची, 10 संख्या का प्राची ही प्रांग अभिमुखः अंगुली ही पूर्व इति शेषः। तो मैं उनको जो है 10 उंगली पूर्व की तरफ करके, 10 दक्षिण की तरफ, 10 पश्चिम की तरफ, 10 उत्तर की तरफ और 10 ऊपर की ओर, 10 ऊर्ध्वा करके, अर्थात अंजलि बद्ध करके मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उन रुद्रों को जो अंतरिक्ष लोक में स्थित है। तो और आगे चलेंगे, ये अर्थ से पहले वाला है। तो क्या कह रहे हैं आगे, नमोस्तु ते रुद्राः नः अवन्तु, उन रुद्रों को नमस्कार है जो हमारी रक्षा करें और हमें सुखी रखेंगे। और वह रुद्र क्या करें, जो पुरुष हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम उस रुद्र के जो भयंकर दांत वाला जो मुख है, उन मुखों में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो वो रुद्र जो है उन द्वेष करने वाले लोगों को क्या करेगा, खा देगा और हमारी वह रक्षा करेगा। यही इसमें अर्थ है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 65वां मंत्र। अब चलते हैं हम 66वां मंत्र में। इसमें भी जो महत्वपूर्ण शब्द है स्टार्टिंग में, शुरू में, उसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं 66वें मंत्र में। नमोस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जेखामन्नमिखवः तेभ्यो 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचीर 10 दीचीर 10 ऊर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मृडवन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दुक्मो जस्वनो द्वेष्टितमेखांजं भेदद्मः। तो इसके ऋषि जो है परमेष्ठ प्रजापति ऋषि है और देव, अन्य देव भी ऋषि है। धृति इसमें छंद है दोस्तों। तो चलेंगे, छंदों की जो जानकारी है वो अक्षर गणना के अनुसार हम कर सकते हैं। छंद वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो
अब इसमें क्या कह रहे हैं, रुद्रेभ्यः रुद्र रूपेभ्यः नमोस्तु, नमस्कार है उन रुद्र रूपों को जो क्या है, ए पृथिव्याम भूम्याम वर्तन्ते, जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी में स्थित रुद्रों को नमस्कार है। एसाम रुद्राणाम इकवः बाणाः अन्नम, और जिन रुद्रों का जो बाण है वो कैसा है, अन्न स्वरूप है, अन्न ही जिनका बाण है। अदनियम वस्तु अर्थात आयुधम अयथान्न भक्षणे चौरे व प्रवर्त्य रोगम उत्पाद्य जनान ग्रहंति तेभ्यो रुद्रेभ्यो नमः। तो यदि हम व्याख्या में चले तो इसका जो अर्थ होगा वह ऐसा होगा कि जो हम अन्न खा करके कई बार बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद सीधे मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे रुद्रों को नमस्कार है। वहां भी भगवान रुद्र ही स्थित है, तो उनके जो बाण है, भगवान रुद्र के बाण स्वरूप अन्न के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो उन जिनके बाण क्या है, अन्न है, वो पृथ्वी लोक में स्थित भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। कई रुद्र हैं, उन रुद्रों को नमस्कार है। और आगे जो ऊपर वाला अर्थ था वो सेम वही है। उन रुद्रों के लिए हम जो है क्या करते हैं, 10 उंगली पूर्व की ओर, 10 पश्चिम की ओर, 10 उत्तर, 10 दक्षिण, 10 ऊर्ध्व की ओर हम करते हैं, अर्थात उनको ऐसे अंजलि बद्ध करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं या उनको नमस्कार करते हैं, और वो हमें क्या रखे, सुखी रखें और हमारी रक्षा करें। ये आगे इसका अर्थ है। और आगे क्या कह रहे हैं, ये था यहाँ पर अर्थ। और जो व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उन भगवान रुद्रों के 2 मुख हैं, उन भयंकर दांत वाले जो मुख है, उन मुखों में हम रख देंगे, तो भगवान रुद्र उनको खा जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे हम जो है यहाँ इस मंत्र में कह रहे हैं दोस्तों। तो चलेंगे और आगे। ये तो था, ये आपका यहाँ पर जो है आपका जो 16वां अध्याय है माध्यन्दिन संहिता का, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद संहिता का जो 16वां अध्याय है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और बता दूं कि एवं अस्मिन् षोडशोऽध्याये रुद्र देवतायाः संपूर्ण विश्वाधिकारी रूपेण वर्णनम अस्ति। तो पूरे विश्व के अधिकारी कर्ता धर्ता पूरे भगवान रुद्र है, ऐसा ही 16 अध्याय में वर्णन किया गया है। अर्थात संपूर्ण जगति परमात्मा रुद्र रूपेण व्याप्तोस्ति तद भिन्नम नैव किंचित अपि, अर्थात पूरे जगत में जो है परमात्मा जो है केवल रुद्र रूप में ही स्थित है, उस रुद्र रूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो रुद्र का एकत्व तो यहाँ एक स्वरूप माना गया है, अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। तो एक श्रुति भी है, एको रुद्रो न द्वितीयः इति श्रुति अनुसारम अद्वैत रुद्र से प्रतिपादनम होती। तो इस श्रुति के अनुसार कि रुद्र एक ही देव है, वो है रुद्र, उसके अलावा संसार में कोई देव नहीं है, उससे इस श्रुति के अनुसार जो है अद्वैत रुद्र का प्रतिपादन हो रहा है। अस्य अध्यायस्य पाठेन श्रवणेन च सर्वे मनोरथा सिद्ध्यन्ते। इस अध्याय के पाठ से, श्रवण से या इस अध्याय से यदि हम भगवान रुद्र का शिवलिंग के, भगवान रुद्र के शिवलिंग के यदि हम ऊपर जल छोड़ते हैं, जल धारा छोड़ते हैं या उनका अभिषेक करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा जो है विद्वानों का कहना है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 16वां जो अध्याय है यह पूर्ण हो चुका है। हमने बताया कि इसमें भगवान रुद्र के किन किन स्वरूपों का वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ वो स्थित है, किस तरीके से अद्वैत रूप में भगवान रुद्र का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम प्रश्नों से संबंधित वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।